हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में अभी हम लोग हमारे चौथे वाले बिजनेस सर्विसेज यानी कि वेयर हाउसिंग को पढ़ रहे हैं। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी वेयर हाउसिंग सर्विसेज का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक्स को। मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चौथे वाले बिजनेस सर्विसेज यानी कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ेंगे और वो 2 टॉपिक हमारा क्या कहता है, एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसेज। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार वेयर हाउसेज के कौन कौन से फायदे होते हैं और वेयर हाउसेज के कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो फायदा नंबर 1 यानी एडवांटेज नंबर 1। लेकिन एडवांटेज नंबर 1 को पढ़ने से पहले आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस पूछ दे या फिर एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसेज पूछ दे, तो दोनों ही टॉपिक में आपको इन्हीं सारे के सारे 5 पॉइंट्स को लिख करके आना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसेज अलग नहीं है और एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसेज अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों के टॉपिक्स भी एक ही हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे एडवांटेज नंबर 1 यानी फायदा नंबर 1 जो हमारा कहता है सेफ्टी ऑफ गुड्स। अब आपको भी पता है कि वेयर हाउसेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो अपने बनाए हुए गुड्स को, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को रखने के लिए उन वेयर हाउसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम अपने बनाए हुए गुड्स को उन वेयर हाउसेज में रखेंगे तो उन वेयर हाउस यानी वो वेयर हाउसेज जो है वो फ्री में तो बन कर नहीं आएंगे, उन वेयर हाउसेज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब जब हम पैसा लगाएंगे तो लगा कर हमको कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो फायदा यही हमको मिलेगा कि जब हम अपने बनाए हुए गुड्स को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को जब हम वेयर हाउस में रखेंगे तो हमारा जो गुड्स होगा वो सेफ होगा, वो अच्छे तरीके से रहेगा, बाहरी वातावरण से दूर रहेगा। क्योंकि अगर बात कहा जाए कि सामान रखने का, या फिर आप कहोगे कि बना हुआ सामान तो है कहीं भी रख दो, खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, क्या दिक्कत है। बेफालतू का वेयर हाउस बनवाना, उसके पीछे पैसा खर्च करना, उसके बाद अगर खुद का वेयर हाउस नहीं बनवाएंगे तो दूसरे के वेयर हाउस में रखेंगे, उसको रेंट पे करेंगे, तो बेफालतू का पैसा का बर्बादी। इससे अच्छा है कि सामान को बनाओ और खुले आसमान के नीचे रख दो, किसी भी पार्क में या फिर कहीं पर भी जगह मिलता है वहां पे रख दो। तो आपका कहना सही है, हम वहां रख सकते हैं। लेकिन जब हम अपने बनाए हुए गुड्स को खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो क्या गारंटी है कि वो गुड्स जो है वो सेफ रहेंगे, वो अच्छे तरीके से रहेंगे, उसको हम लोग लंबे समय तक रख पाएंगे। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ की मौसम का कोई ठर ठिकाना नहीं है, कभी भी बदल जाती है। बिन मौसम बरसात हो जाती है, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आने वाले 4 दिन में बरसात नहीं होगा, लेकिन उसी दिन बारिश हो जाएगा। तो बारिश हो जाएगा तो हमारा सारा का सारा सामान खराब हो जाएगा। तो आखिरकार हमको हमारे सामान को सेफ तरीके से रखना है, क्योंकि उस सामान को बनाने के पीछे हमने पैसा खर्च किया है। तो आखिरकार वो सामान और उस सामान की सेफ्टी कहाँ मिलेगी हम लोगों को, तो वेयर हाउस में मिलेगी। तो वेयर हाउस का सबसे बड़ा फायदा यही हो गया कि अगर हमारे सामान को सेफ एंड साउंड तरीके से रखना है, या फिर हमारे जब सामान या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अगर सही तरीके से, सेफ तरीके से अगर कहीं पर रखे जाएंगे या रहेंगे, तो वो कहाँ पे रहेंगे, वेयर हाउसेज में रहेंगे। देखिए लिखता है क्या, कहता है गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज फॉर देयर सेफ्टी, यानी गुड्स को वेयर हाउसेज में इसी कारण से रखा जाता है ताकि वो सेफ रह सके। आगे, मोर द वेयर हाउसेज एंड द गुड्स आर इंश्योर्ड विद इन इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पर इन वेयर हाउसेज होने का एक फायदा और होता है कि अगर हम अपने गुड्स को वेयर हाउसेज में रखते हैं तो हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। अगर आग लगने की वजह से या बारिश की वजह से या किसी और कारण से अगर हमारे प्रोडक्ट्स को कोई नुकसान पहुंचता है या गुड्स खराब हो जाते हैं, तो हम अगर अपने गुड्स को वेयर हाउसेज में रखते हैं तो उनका हम इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं।
लेकिन अगर हम अपने गुड्स को खुले आसमान के नीचे रखेंगे तो फिर तो हम खुद रिस्क ले रहे हैं, हम खुद खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कहां से हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करके देगी? कभी करके नहीं देगी। लेकिन अगर हम अपने गुड्स को वेयर हाउसेज में रखवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारे गुड्स का इंश्योरेंस भी करके देगी। इन केस भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई खतरा आ भी जाता है, दुर्घटना हो भी जाता है जिससे हमारे प्रोडक्ट्स को लॉस पहुंचता है, तो सारे के सारे लॉसेस को कंपनसेट या उस सारे के सारे लॉस को रिकवर और कवर कौन करेगी? तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और ये कब होगा? जब हमारे गुड्स जो होंगे वो हमारे वेयर हाउस में रखे हुए होंगे। हमारे क्या मतलब, कोई भी वेयर हाउस में रखे हुए होंगे। ठीक, तो फायदा नंबर 1 हमारे पास यही कहता है कि हमारा गुड्स जो होता है वो सेफ होता है। और सेफ कहाँ होता है? हमारे वेयर हाउस में होता है। दूसरा फायदा हमारा कहता है फैसिलिटेट्स स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब वेयर हाउस जो होता है वो हम लोगों को एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है कि हम अपने सामान को स्टोर कर रख सकते हैं वेयर हाउस में। क्योंकि अभी मैंने आपको बात बता दिया कि हम अपने सामान को खुले छत के, खुले आसमान के नीचे नहीं रखेंगे। अब खुले आसमान के नीचे रखेंगे, रात में कितना ही हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? हम रात भर तो डंडा लेके खड़ा नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई चोर आएगा, चोरी करके चल गया। दिन में हम 50 बोरा अनाज रखेंगे, रात में उसके बाद फिर रात में वो 40 बोरा हो गया तो 10 बोरा चोरी हो गया। तो आखिरकार सेफ्टी भी नाम का कोई चीज होता है और साथ साथ हमको हर एक चीजों से उसको बचा करके रखना है। साथ साथ वेयर हाउस एक ऐसा जगह होता है जहां पर हम अपने सामान को इजीली तरीके से, आसानी से रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा दूसरा वाला फायदा, दूसरा वाला एडवांटेज, जो हमारा कहता है कि फैसिलिटेट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, यानी वेयर हाउसेज हम लोगों को एक प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। और वो फैसिलिटीज कौन सी है? कि हम अपने सामान को वेयर हाउसेज में स्टोर कर रख सकते हैं। और वो स्टोरेज जो होगी वो लंबे समय के लिए होगी। ऐसा नहीं कि हम 2-4 दिन के लिए ही रख सकते हैं। हमारा मर्जी, हमारा गुड्स, हमारा प्रोडक्ट, हम इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। अब अगर लंबे समय की बात आ ही गई तो एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। अभी हमारे यहाँ ठंडी का मौसम चल रहा है और कुछ दिन के बाद गर्मी का मौसम आएगा। तो गर्मी में बिकने वाले कपड़े क्या गर्मी में बनते होंगे? आंसर आपको पता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में बनने वाले, अगर गर्मी में बिकने वाले कपड़े अगर गर्मी में बनेंगे तो बिकेंगे कब? तो गर्मी में बिकने वाले कपड़े जो होंगे वो ठंड में बनते होंगे। ठंड में उनका मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, तो मैन्युफैक्चर्ड कर उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर किया जाता होगा। और वो कहाँ स्टोर होते होंगे? वेयर हाउसेज में रखे जाते होंगे और लंबे समय तक रखे जाते होंगे। और फिर वो लोग इंतजार करते होंगे कि जैसे ही हमारे यहाँ ठंडी खत्म होगी, गर्मी आने वाली होगी, वहां से हम वेयर हाउसेज से सामान को निकालेंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो ये एक फायदा हो गया, हम अपने सामान को स्टोर कर रख सकते हैं और लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा वाला फायदा। तीसरा फायदा हमारे पास क्या कहता है? फैसिलिटीज स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अब वेयर हाउसेज जो होते हैं वो उन गुड्स को रखने की फैसिलिटीज देते हैं जो वस्तु जल्दी खराब हो जाता है या हो सकता है। जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर फिशरी कोई प्रोडक्ट्स हो गया। आपको पता है कि फल और सब्जी जो है वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक टिक जाएगा, वही बहुत है। तो और भी आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास अगर किसी एक फल का सीजन नहीं भी है लेकिन फिर भी हम लोगों को वो फल मिलता है, हमारे मार्केट में वो फल बिकते हैं। एग्जाम्पल मैंगो ही देख लीजिए, आम को ही देख लीजिए। आम का सीजन 1-2 महीना ही रहता है, लेकिन अगर आप चाहो, आप खोजोगे तो आपको पूरे के पूरे साल भर आपको आम मिल जाएगा। तो आखिरकार वो मैंगोज रखे कहाँ जाते होंगे? तो इन्हीं वेयर हाउसेज में रखे जाते होंगे। और किस तरीके के वेयर हाउसेज में रखे जाते होंगे? आपको पता है, कोल्ड स्टोरेज वाले वेयर हाउसेज में रखे जाते होंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता क्या है? तीसरा वाला फायदा, एडवांटेज हमारे वेयर हाउस का क्या? कि ये जो यानी वेयर हाउसेज जो होते हैं वो पेरिसेबल गुड्स को स्टोर करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और वो यानी पेरिसेबल गुड्स एक प्रकार के वैसे गुड्स होते हैं, एक प्रकार के वैसे वस्तु होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। और इनको अगर हमको लंबे समय तक रखना है तो हम कहाँ रखेंगे? वेयर हाउसेज में रखेंगे। और कौन से वेयर हाउसेज में रखेंगे? तो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। तो ये था हमारा तीसरा वाला फायदा। चौथा फायदा हमारे पास कहता है फैसिलिटेट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेयर हाउस की वजह से हमारे पास फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल हो पाया है। अब फॉरेन ट्रेड कैसे पॉसिबल हो पाया है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी अगर हमको किसी वस्तु को भेजना है
तो जरूरी नहीं है कि आज भेज रहे हैं तो आज ही वो 7 समंदर पार चला जाएगा। शिप आएगा, लगेगा, वो लोड होगा, लोड होने के बाद उसका पूरा पेपर वर्क होगा, तब तक वो वस्तु कहाँ रखा जाएगा? उन्हीं वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे। तो फायदा हो गया फॉरेन ट्रेड में। अब जब इंपोर्ट होकर कर दूसरे देश से हमारे देश में वस्तु आएगा तो उसका इंपोर्ट ड्यूटीज क्लियर होगा, सारा का सारा पेपर वर्क क्लियर होगा, तो उनमें भी समय लग जाता है। तो उतने दिन तक वो गुड्स कहाँ रखे जाएंगे? इन्हीं वेयर हाउसेज में रखे जाएंगे। तो फॉरेन ट्रेड भी इसको, यानी फॉरेन ट्रेड जैसा सुविधा भी जो होता है वो हम लोगों को वेयर हाउस से प्रोवाइड यानी फैसिलिटीज मिलती है। ठीक। 5वां वाला हमारा कहता है क्या है? फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है कि वेयर हाउस जो होते हैं वो बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा फायदेमंद पहुंचाते हैं, यानी कि फायदा पहुंचाते हैं। अब फायदा कैसे कैसे? एक तो वो अपने गुड्स यानी उनका गुड्स सेफ हो गया, दूसरा वो अपने गुड्स को स्टोर करके रख पाए, तीसरा वो पेरिशेबल गुड्स को भी रख पाए वेयर हाउस में, चौथा फॉरेन ट्रेड भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये 5वां वाला फायदा जो होता है वो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है या फायदा होता है वेयर हाउस होने की वजह से किसी एक बिजनेसमैन को। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम कोई एक बिजनेसमैन है जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, अपने गुड्स को बनाते हैं और उसको स्टोर कर कर रख लिए हैं अपने वेयर हाउस में। अब किसी कारणवश हमको चाहिए पैसा, यानी मार्केट में और ज्यादा पैसा या फिर और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमको पैसा चाहिए। जब हम लोन लेने के लिए गए तो लोन हमारा अप्रूव नहीं हुआ। तो जब लोन अप्रूव नहीं हुआ या फिर जब हम लोन लेने गए तो बैंक वाले के द्वारा कहा गया कि भाई हम आपको किस बेसिस पर लोन दें, आपने बहुत सारा लोन ऑलरेडी ले रखा है तो हम आपको लोन नहीं देंगे। तो हम उस बैंक वालों को ऐसा यकीन दिलाएंगे या सांत्वना दिलाएंगे कि देखिए हमारे वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो 50 लाख के आसपास का है और हम आपसे 30 लाख ही मांग रहे हैं। तो जब अगर हम, यानी कि भविष्य में ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा और इसके बिहाफ पे जैसे ही हमको पैसा आएगा वैसे ही हम आपको सारे के सारे पैसे लौटा देंगे, और अगर नहीं भी लौटा पाएंगे तो आप इनको सीज करके अपने पास रख लेना, आप इनको नीलाम कर लेना, क्योंकि इसकी वर्थ जो है वो 50 लाख है और हम आपसे 30 लाख मांग रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का फायदा हो गया हमारे वेयर हाउस का। देखिए लिखता है क्या, वेयर हाउसेज हेल्प्स बिजनेसमैन इन गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइक लोन, कैश, क्रेडिट etc। यानी कि इन वेयर हाउसेज की वजह से या फिर उन वेयर हाउसेज में रखे हुए सामानों की वजह से, तो आगे का सामान रखे कहाँ जाएंगे? वेयर हाउस में रखे जाएंगे। तो उन वेयर हाउसेज की वजह से कोई भी बिजनेसमैन जो होते हैं वो आसानी से लोन और क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फायदा और इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसेज। तो जब हमारे पास इतने फायदे हैं वेयर हाउसेज के तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आइए समझते हैं डिसएडवांटेजेस को। पहला डिसएडवांटेज हमारे पास कहता है लैक ऑफ प्रॉपर प्लेस। लैक ऑफ प्रॉपर प्लेस का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास उस तरीके का प्लेस अवेलेबल नहीं है, जगह अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से हमको वेयर हाउस खोलना है या जितना बड़ा एरिया में हमको वेयर हाउस खोलना है। क्योंकि आपको पता है हम लोग सिटीज में रहते हैं और सिटीज जो हो गई है वो आज के डेट में बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गई है। लोग चिपका चिपका के तो घर ही बनाते हैं, तो वेयर हाउस बनाने का तो बात ही दूर हो गया। तो वेयर हाउस बनेगा भी कहाँ से? तो वेयर हाउस और बनेगा भी कहाँ पे? तो बनेगा कहाँ? सिटीज से बहुत बार, यानी कि 15, 20, 50, 60 किलोमीटर दूर। तो यानी हो गया क्या कि हमको जरूरत कहाँ पे था वेयर हाउस का? सिटी पे जरूरत था, क्योंकि उस वेयर हाउस को बनाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। हम एक रूम के अंदर अंदर वेयर हाउस नहीं बना सकते हैं। जब कभी भी वेयर हाउस बनेगा तो बहुत बड़े एरिया में बनेगा, और बहुत बड़ा एरिया हमारे पास हमारे सिटी में मिलना इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, और अगर मिलेगा भी तो उस लैंड का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो इन्हीं सब कारण से ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है वेयर हाउस का, क्योंकि वेयर हाउस को बनाने के पीछे बहुत बड़ा लैंड चाहिए। हम छोटे से जमीन पर हम वेयर हाउस को नहीं बना सकते और नहीं तैयार कर सकते हैं। तो इसी कारण से ये हमारा होता है पहला वाला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ सफिशिएंट मनी। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब अगर हम वेयर हाउस को बनवाएंगे तो वेयर हाउस को बनवाने के पीछे बहुत पैसा खर्च, क्योंकि एक तो सबसे पहले हम लैंड खरीदेंगे और वो जमीन भी जो होगा वो छोटा मोटा जमीन नहीं खरीदेंगे, बहुत बड़े एरिया में जमीन खरीदेंगे, और जब बहुत बड़े एरिया में जमीन खरीदेंगे तो उसके लिए हमको पैसा भी देना होगा। चलिए जमीन भी ले लिए, अब क्या केवल जमीन पर ही हम अपने सामान को रखेंगे? बोलेंगे कि हाँ ये भैया हम रख देते, ऊपर से तिरपाल बिछा देते हैं, यानी आसमान को ढक देते हैं, बाकी का चारों तरफ से हवा आ रहा है, एकदम पूरा एकदम
सराउंडिंग एकदम हवा आपका सामान लेगा और आराम से आप अपने सामान को रखिएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हमको उस वेयर हाउस को हमको उस लैंड को खरीदने के बाद उस पूरे के पूरे वेयर हाउस को अच्छे तरीके से बनवाना होगा। तो अच्छे तरीके से बनवाएंगे तो पैसा भी लगेगा, यानी पैसा खर्च होगा, और वो पैसा जो होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में खर्च होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे वेयर हाउस के लिए। तीसरा कहता है हायर रेंट्स। चलिए हम अपना वेयर हाउस नहीं बनवाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे के वेयर हाउस में रखेंगे। तो दूसरे के वेयर हाउस में रखेंगे तो वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, अगर रिश्तेदार भी होगा तब भी वो हमसे पैसा ही लेगा और ज्यादा ही लेगा रिश्तेदार समझ के। होता है कभी कभी ऐसा, आप भी जानते हो कि जिस दुकानदार को हम ज्यादा जानते हैं, जिस दुकानदार से हम ज्यादा सामान खरीदते हैं, वही दुकानदार वाला हमसे ज्यादा पैसा ले लेता है। ठीक, तो वही यहाँ पर भी कहता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को रखने जाएंगे किसी दूसरे के वेयर हाउसेज में तो वो रेंट लेंगे, और उनके रेंट्स जो होते हैं वो हायर हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, जो एक कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है, अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो ये भी एक हमारा डिसएडवांटेज होता है, जिसके कारण से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउसेज में नहीं रख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। चौथा डिसएडवांटेज हो गया इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर वेयर हाउसेज होंगे तो उन वेयर हाउस के मेंटेनेंस के लिए या प्रॉपर सेफ्टी के लिए किसी ना किसी लोगों को हम बैठाएंगे, किसी ना किसी एक इंसान को बैठाएंगे। अब जो भी इंसान को हम बैठाएंगे उस वेयर हाउस के सेफ्टी करने के लिए, तो 110% वो वाला इंसान जो होगा वो अनएक्सपीरियंस्ड होगा, इनएक्सपीरियंस्ड होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि कौन से सामान को किस टेम्परेचर पे रखना है, साथ साथ उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन से सामान को किस तरीके से रखना है, जिससे हमारा सामान जो है वो खराब और बर्बाद हो सकता है। अब आप कहोगे कि वो प्रोफेशनल को भी रख सकते हैं, तो ठीक है, प्रोफेशनल को वो रख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल को रखने के लिए विटामिन एम यानी कि पैसा ज्यादा चाहिए होगा, जो वो वेयर हाउस के ओनर्स देना नहीं चाहेंगे। या फिर वो ये सोचेंगे कि चलो सामान रखा गया ना, गेट बंद करो, ताला बंद करो, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब हम जाएंगे, गेट खोलेंगे, ताला खोलेंगे और सामान को निकालेंगे। तो यहाँ पर ये भी हो गया। और अगर चोर से बचने के लिए या बचाने के लिए किसी एक बूढ़े व्यक्ति को रख दिए, या उसी गांव के किसी एक लोकल इंसान को रख दिए कि तुम यहाँ पे बैठना, देख रेख करना, कोई चोर चक्का अंदर ना घुसे, बाकी अंदर में सामान खराब हो रहा है कि क्या हो रहा है उससे उसको भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का हमारा डिसएडवांटेजेस हो जाता है वेयर हाउस का। लास्ट वन हमारे पास कहता है फियर ऑफ गुड्स गेटिंग मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ अदर्स। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था और आप पढ़े भी थे कि हमारे पास पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, जहां पर मल्टीपल ट्रेडर्स यानी बहुत सारे ट्रेडर्स आकर कर अपने सामानों को रखते हैं, और एक ही वेयर हाउसेज में अलग अलग प्रकार के ट्रेडर आते हैं और सामानों को रखते हैं। तो जब सामानों को रखते हैं तो क्या गारंटी है कि उन दोनों ट्रेडर्स के सामान आपस में ना मिक्स हो जाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दोनों के सामान जो है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं या इंटरचेंज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी एक ट्रेडर ने आकर कर अपने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स यानी चावल को रखा। अब उसने जब काउंट किया रखवाते समय तो 50 बोरा था, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो है वो किसी और दूसरे के ट्रेडर के द्वारा जब आया गया सामान तो वो भी चावल ही लेके आया। अब पता ये चला कि पहले वाले ट्रेडर का चावल अच्छा था, दूसरे वाले ट्रेडर का चावल खराब था, ठीक है, यानी कि क्वालिटी में अंतर था। तो उस ट्रेडर के द्वारा क्या किया गया, उसके गार्ड को यानी उस वेयर हाउस के गार्ड को 150 एक्स्ट्रा दिया गया और बोला गया क्या कि सामान को पलटवा देते हैं। तो हो गया चेंज, यानी कि जो पहले वाले ट्रेडर का सामान हो गया वो दूसरे वाले का, क्योंकि उसने तो बस केवल बोरा गिना था, 50 बोरा मेरा है, लेकिन ये तो नहीं देखा था कि उस बोरे के अंदर किस क्वालिटी का चावल है। तो ये पता बस केवल किसको होगा, वो पहले वाले ट्रेडर को होगा। और जब वो अपने चावल को लेने आएगा तो कहेगा कि भैया ये तो मेरा चावल है ही नहीं। तो वो कहेगा कि मुझे क्या पता, आपने जो रखा था वही है, अब आप आपका सामान आप समझो और आपके द्वारा रखा गया था, हम तो कुछ किए भी नहीं है। तो मिक्सअप हो गया। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि यानी कि तीसरा पार्टी भी इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद 2 बोरा उसमें से खींच लिया, 2 बोरा उसमें से गैप कर लिया और अपने में 4 बोरा एक्स्ट्रा कर लिया। तो ये मिक्सअप भी हो सकता है। तो ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी ऐसी डिफिकल्टीज होती है, डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे पास वेयर हाउसेज के। आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे डिफिकल्टीज और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे, और ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस होते हैं वेयर हाउसेज के। और आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस भी समझ में आ गए होंगे।
तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी वेयर हाउसिंग सर्विसेज के एक और पार्ट पे, यानी एक और टॉपिक हमारे पास इस वेयर हाउसिंग सर्विसेज में बचता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे कवर अप करेंगे और हमारा वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे पांचवे वाले बिजनेस सर्विसेज पे। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी वेयर हाउसिंग सर्विसेज के पार्ट नंबर 4 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।